Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the comparing quantities for class 8 and we will discuss rest of the questions of exercise 8.3. So 7th question is Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find first part is the amount credit against her name at the end of second year and second part is the interest for the third year. So आपको क्या गिवन है कि मारिया है उसने बिजनेस में 8,000 रुपीज क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं एंड उसको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, 5% पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली उसको दिया जाएगा. ओके और जो रेट है वो क्या है 5%. इस पर उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो भी किस टाइप से, कंपाउंडेड एनुअली. गॉट इट. एंड उस फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. दैट मीन्स सेकेंड ईयर के बाद में जितने भी उसकी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम यहाँ पे. इतना उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में. दैट मीन्स प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे आप लिखो गिवन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8,000 रुपीज. गॉट इट. एंड रेट क्या है 5%. सो आर इक्वल्स टू 5%. गॉट इट. फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि जो आपको टाइम दिया है वो कितना है, सेकेंड ईयर. दैट मीन्स 2 ईयर. गॉट इट. सो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ईयर एंड रेट क्या है 5% पर एनुअल. गॉट इट. एंड फिर आपको क्या निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली. उसको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली. गॉट इट. सो दैट मीन्स जो टाइम है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी. गॉट इट. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है. सो यहाँ पे अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर एन. गॉट इट. सो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. ए इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5. गॉट इट. एंड डिवाइडेड बाय 100 और पावर एन. एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है. मैंने आपको बताया जो भी ब्रैकेट में होता है, ठीक है, उसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई करो ताकि कैलकुलेशन आपकी टफ ना बने. ठीक है. सो 1 प्लस 5 अपॉन 100, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 20. जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे अगेन दिस विल बिकम 21 अपॉन 20. गॉट इट. सो 8,001 सॉरी ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, दिस इज 21 अपॉन 20 पावर 2. सो दिस इक्वल्स टू 8,000 इंटू 21 अपॉन 20. 21 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, दिस इज कैंसिल आउट 40, अगेन कैंसिल 20. मल्टीप्लाई कर दें हम इनकी. ठीक है. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2 1 2 एंड 4, दिस इज 1 4 4. गॉट इट. अभी आपको 20 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे पहले. 2, दिस इज 8 8. सो 8 8 2 एंड 0 आपका रिमेनिंग था. सो अमाउंट आपका कितना आ गया, दिस इज 8820, 8,820 रुपीज. गॉट इट. सो ये अमाउंट उसको दी जाएगी आफ्टर सेकेंड ईयर. गॉट इट. सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. ओके. अमाउंट हमने फाइंड आउट किया था 8,820 रुपीज. अभी हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा ये हमें बताना है. सो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर ले, सिंपल इंटरेस्ट. ओके. सो सिंपल इंटरेस्ट जब फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट आपको पता है, अमाउंट फाइंड आउट कर ली है, इसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे, दिस इज द प्रिंसिपल. गॉट इट. सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. सो ये आपको क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा थर्ड ईयर के लिए. ओके. वैल्यू पुट कर दे. प्रिंसिपल कितना है, जो अमाउंट आपका निकला था, दिस इज 8,820. रेट इज 5%. टाइम कितना है, अभी ये देखो टाइम आपको पता करना पड़ेगा कि कितना हमें यहाँ पे पुट करना है. कैसे, आपको थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट बताना है. 2 इयर्स के लिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. सो 1 ईयर के लिए और आपका बच गया है. ठीक है. थर्ड ईयर के लिए. ओके. दैट मीन्स 2 + 1, 2 इयर्स के लिए आप फाइंड आउट कर चुके हो एंड 1 ईयर के लिए आपको फाइंड आउट करना है.
सो डिवाइडेड बाय 100. ओके, 0 से 0 कैंसिल. दिस इज 5 2 जा 10 and this is 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 1. Okay, so this is equals to 441. Okay, so यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला है? दिस इज 441 रुपीज. ओके, सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है. एंड आप एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे क्या, कि आप अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो. आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सीआई फाइंड आउट करना है. ओके, सो पहले आप अमाउंट निकालो विद द फॉर्मूला 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, जो भी आपको इजी लगे. मैं दोनों मेथड बता देती हूँ. फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जो सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है, आप एक तो इस वे से कर सकते हैं. एंड सेकंड वे क्या है कि जो अमाउंट है वो आपको क्या निकालना है फॉर द इंटरेस्ट निकालना है फॉर द थर्ड ईयर. सो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा. सो वहां से आपको अमाउंट मिल जाएगी. ओके, फिर क्या करना है? इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो क्या होता है इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो जितनी भी आपकी अमाउंट आएगी माइनस आप प्रिंसिपल करोगे. प्रिंसिपल लेकिन क्या रहेगा? जो फर्स्ट पार्ट में अमाउंट आई है वो आपका यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल. सो आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एज योर चॉइस. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? दिस इज 3/2 इंटू 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 years. ओके, सो अमाउंट एंड सीआई दोनों आपको फाइंड आउट करने. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द अमाउंट. P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. सो A इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको? 10,000. ओके, 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 और पावर कितना हो जाएगा? 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 20. सो दिस विल बिकम 21 अपॉन 20. ठीक है, पावर कितनी है? 3 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 0 0 0 0 2 5 जा 10. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 5 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 4 and that will be equals to 11,576.25 रुपीज. ओके, सो ये क्या आ गया? अमाउंट. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? सीआई भी फाइंड आउट करना है. ओके, सो सीआई क्या हो जाएगा? दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? 11,576.25. ओके, एंड प्रिंसिपल कितना है? 10,000. सो दिस इज 5 2 पॉइंट यहाँ पे 6 7 5 एंड दिस इज 1. ओके, सो दिस इज 1,576.25 रुपीज. सो ये कितना आ गया? दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, ये आपने फाइंड आउट किया है क्या? अमाउंट और सीआई दोनों. किसके लिए? हाफ ईयरली के लिए. अभी आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंडेड एनुअली. एनुअली के लिए आपको कंपाउंड फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? सो यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट इज 11,576.25 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1,576.25 रुपीज. ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया किस केस में? जब आपको हाफ ईयरली कंपाउंड फाइंड आउट करना है. अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. इसी का सेकंड पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. क्या है यहाँ पे? एनुअली. एनुअली के लिए क्या करना है? दिस इज अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. प्रिंसिपल इज 10,000. 1 प्लस रेट इज, अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको? एनुअली. एनुअली में आपका जो रेट है वो कितना रहेगा? 10%. एंड टाइम कितना रहेगा आपका? दिस इज 1.5 ईयर है, एनुअली है, तो रेट और टाइम एज इट इज रहेंगे. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ से? 1 ईयर. 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड हाफ ईयर जो आपका आ जाएगा दैट मीन्स ये क्या है? 6 मंथ्स. ओके, 6 मंथ के लिए आप क्या करोगे? हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा?
1. Got it? So यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ अमाउंट फॉर 1 year. ओके, सो R इज 10. 10 upon 100. पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. सो दिस इज 10,000 इंटू 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल. दिस इज 1 upon 10. So this is 10,000 into 11 upon 10. 0 से 0 cancel. So this is 0, 0, 0 and 11. So this is 11,000. A is equal to 11,000 rupees. Okay. So ये amount क्या आई है आपकी 1 year के लिए. अभी हमें 6 month के लिए भी फाइंड आउट करना है. तो 6 month के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आई है ये हम एज ए प्रिंसिपल लेंगे. ओके, किसके लिए? 6 month के लिए. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months और यू कैन से हाफ ईयर. ओके, दिस इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? जो अमाउंट आपकी आई है 1 year के लिए वो हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई. रेट कितना है? 10 इंटू टाइम कितना है? दिस इज 1 upon 2 year. So this is 1 upon 2 divided by 100. 0 से 0 cancel. 0 से 0. 2 5s are 10. So this is 0 0. Sorry 0 5 5. So 550 rupees. Okay. दोनों को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. So कितना आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो 11,000 प्लस 550. So this is equals to 05511. 11,550 rupees. Okay. So ये आपके पास क्या आया? अमाउंट फॉर 1.5 year. आपको क्या फाइंड आउट करना है? CI भी फाइंड आउट करना है. CI फाइंड आउट कर लेते हैं. So CI is equal to क्या हो जाएगा? CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? दिस इज 11,550. ये जो अमाउंट आया है ये क्या आया है? ये है फॉर 1.5 year. ओके, 1 year के लिए आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया था एंड हाफ ईयर के लिए दैट मीन्स 6 month के लिए सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था. तो कितना आया था? 550. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी किसके लिए? 1.5 year के लिए. गोट इट. और वो कितनी है? 11,550. सो यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. वो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. So amount is 11,550 minus principal कितना है? Principal is 10,000. Okay. So this is equals to 0,551. So 1,550 rupees. ये क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट. अभी नेक्स्ट क्या था? जो आपने हाफ ईयरली कंपाउंड फाइंड आउट किया है, ठीक है, क्या वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपने एनुअली कंपाउंड फाइंड आउट किया है? ठीक है. सो हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ये किसके लिए है? एनुअली के लिए. और ये क्या है? हाफ ईयरली के लिए. सो ये क्या है? ज्यादा है. सो योर आंसर इज यस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4,096 if he give it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. Okay. सो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और राम ने क्या किया है? ये इतने रुपीज पे, दैट मीन्स ये क्या है? प्रिंसिपल हो गया. ठीक है. इतने रुपीज के लिए उसने किसी को क्या किया है? ये मनी दिया है. और कितने टाइम के लिए? 18 months के लिए. और कितनी रेट पे? 12.5% पर एनम. ओके. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो इतने रुपीज को इतने मंथ्स के लिए एंड इतने रेट के लिए अगर वो देता है. और जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो किस तरह से है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेस पे आपको फाइंड आउट करना है. वो ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड के लिए कैसे लेगा? ओके. सो सॉल्यूशन देखते हैं हम. गिवन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? दिस इज 4,096 रुपीज एंड रेट इज 12.5% एंड टाइम कितना गिवन है? दिस इज 18 months. इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 18 months का मीनिंग क्या है? 12 months प्लस 6 month. गोट इट. दैट मीन्स जब इसको आप टोटल करोगे तो दिस इज गिव्स 1 year. ओके. 1 year प्लस ये क्या है?
6 months. दैट मीन्स जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6/12 ईयर. दैट मीन्स 1/2 ईयर इक्वल्स टू 1.5 ईयर. ओके, सो टाइम कितना है 1.5 ईयर. ये आपको कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, सो आपको जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करना है, हाफ ईयरली बेस पे. ओके, सो अमाउंट फाइंड आउट करते हैं. अमाउंट किसके इक्वल हो जाएंगे, दिस इज P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n. अभी हाफ ईयरली आपको करना है. दैट मीन्स रेट और टाइम दोनों पे क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. सो जो रेट है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमें पर एनुअल यहाँ पे लिखना है, ये आपको भूलना नहीं है. एंड दिस इज 25/2%. इसका क्या करना है, हाफ करना है. तो हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 25% पर एनुअल, सॉरी पर एनुअल. और ये क्या है 3/2 ईयर. इसका आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ईयर. सो एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई. ओके, सो सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किए वो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. सो प्रिंसिपल इज 4096. 1 प्लस रेट कितना है 25/4 इंटू 100 पावर कितना है 3. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/16 पावर कितना आ जाएगा 3. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो दिस इज 17/16 की पावर 3. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/16 इंटू पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4913. ओके, सो ये क्या आ गया आपका अमाउंट. ओके, और यही आपको बताना था कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा इतने मनी के लिए. ठीक है, सो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 4913 rupees. Got it? Coming to the next question. 10th question is the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. तो first part क्या है, find the population in 2001 and second part is what would be its population in 2005. So क्या गिवन है, कोई जगह है उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. कितनी इंक्रीज हो गई है 54,000 हो चुकी है. कब हो चुकी है, इन 2003 में. और किस रेट से इंक्रीज हुई है 5% पर एनुअल. और आपको फाइंड आउट क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि 2001 में वो पॉपुलेशन कितनी रही होगी. ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है कि 2001 में कितनी रही होगी. और 2003 की आपको गिवन है कि 54,000 वो हो चुकी है इस रेट से. इसको किस लिए लिया गया है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि जो कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही. दैट मीन्स 2003 में आपको गिवन है कितना 54,000 एंड 2001 की आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास 1000 रुपीज थे 2019 में, ठीक है, एंड 2020 ये आपके पास हो चुके हैं. लाइक ये जनवरी 2019 में थे 1000 रुपीज एंड जनवरी 2020 ये आपके पास हो गया 1100. ओके, सो ये क्या हुआ है, जिस भी रेट पे ये आपको दिया गया था उस बेस पे अमाउंट ये निकल चुकी है. ठीक है, सो ये क्या है, अमाउंट है. ठीक है, एंड ये क्या रहा होगा, प्रिंसिपल. सेम थिंग आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है कि 54,000 ये क्या है, एक जगह की पॉपुलेशन है, ये इंक्रीज हुई है एंड 2001 में क्या है आपको बताना है. दैट मीन्स इसको आप क्या अज्यूम करोगे कि ये अमाउंट है और ये क्या जो भी यहाँ पे आएगा वो उसको क्या करोगे एज ए प्रिंसिपल. दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. गॉट इट? सो सॉल्व करते हैं हम. ये क्या है, मैंने आपको ये क्या बताया, दिस इज द अमाउंट. सो अमाउंट इज 54,000 रुपीज. फिर प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड ये क्या गिवन है आपको, रेट गिवन है. रेट कितना है 5%. अभी हो गया टाइम. टाइम क्या होगा, अभी टाइम देखो ये क्या है 2003 की
पॉपुलेशन गिवन है 54,000, निकालने किसकी है 2001 की, तो कितने ईयर्स का गैप हो गया 2003 माइनस 2001, दैट मीन्स 2 ईयर, ठीक है। सो टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर, गॉट इट। सो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो प्रिंसिपल को हम एज इट इज रखते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 एंड एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, गॉट इट। सो 54,000 इज इक्वल टू पी, यहां से ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 20, फिर ऐसे लोगे तो 21 अपॉन 20, पावर कितना है 2 है, ओके। सो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 54,000 और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लाई है। सो 21 अपॉन 20 की पावर 2, गॉट इट। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 54,000 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखना है, ओके। सो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 21 को 21 से करोगे कितना आ जाएगा 441 एंड डिवाइडेड बाय 400, व्हाट इट। ये पूरा आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो रहा है डिवाइड कर रहा है 54,000 को। सो आप कैसे लिखोगे, ये पूरा जब डिवाइड में मल्टीप्लाई में करोगे तो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स। सो दिस इज 400 अपॉन 441। जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 48,979.591, ओके। सो ये आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, लेकिन आपको क्या बताने थे कि पॉपुलेशन, अभी पॉपुलेशन पॉइंट में तो नहीं आएगी, ठीक है, कोई 0.5% सुना है नहीं। सो ये जो आया है इसको आप क्या करोगे राउंड ऑफ कर दोगे। राउंड ऑफ कैसे करोगे, डेसिमल के बाद में आपको ये देखना है कि 5 या फिर 5 से कोई बड़ा नंबर आता है तो हम क्या कर देते हैं डेसिमल, दिस विल बिकम, यहाँ पे 1 आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 08984, गॉट इट। सो ये क्या आ गया आपकी पॉपुलेशन आ चुकी है कब इन 2001। सो दिस इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2003, गॉट इट 48,980, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सो सेकेंड पार्ट में आपको क्या ज्यूम करना पड़ेगा, 2005 में पूछा है 2003 की गिवन है, ठीक है। तो टाइम गैप कितना हो गया, अगेन टाइम आपका 2 ईयर हो जाएगा। रेट आपको पता है, रेट कितना है 5%, ओके। एंड अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्या होगा एंड अमाउंट क्या होगा, ये आपको यहाँ पे अगेन एप्लीकेशन लगानी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट, दैट मीन्स ये फ्यूचर की पॉपुलेशन बतानी है, तो फ्यूचर में आपको पता है क्या आता है अमाउंट। सो अमाउंट इज फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि 2005 में पॉपुलेशन बतानी है तो इसको हम एज ए अमाउंट रेट करेंगे। सो अमाउंट फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 54,000, रेट इज 5% एंड टाइम इज अगेन 2 ईयर बिकॉज 2005 माइनस 2003 इज 2, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। सो दिस इज इक्वल्स टू अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ए फॉर अमाउंट लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है 54,000, 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन 21 अपॉन 20 पावर 2, 54,000 इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, दिस इज 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो दिस इज इक्वल्स टू 135 इंटू 21 इंटू 21। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 59,535, ओके।
गॉट इट। सो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू 59,535। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। सो ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। गॉट इट। एप्लीकेशन का क्या मीनिंग है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एज ए पॉपुलेशन हम लेके चले हैं। सो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया है कि हमें अमाउंट और प्रिंसिपल किस तरह से लेना है। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th question is, in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. ओके, सो क्या गिवन है एक लेबोरेटरी में द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या है एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या, किस रेट से, 2.5% पर आवर से। ठीक है, सो आपको फाइंड आउट करना है कि 2 आवर्स के बाद जो वो बैक्टीरिया है उनकी जो काउंटिंग है वो कितनी हो जाएगी। अगर इनिशियली कितने थे, 5,06,000। गॉट इट। सो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या मिल जाएगा आपको, प्रिंसिपल रेट कितना है 2.5 पर आवर एंड टाइम को क्या लेना आपको 2 आवर्स एंड रेट और टाइम आपको पता है दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो रेट जो आपको गिवन है वो क्या है, आर में है और जो टाइम है वो भी क्या है, आर में है। ठीक है, दोनों को इक्वल करना होता है, ये पता है आपको। जितने भी क्वेश्चन किए हम उनको इक्वल करते हैं। ओके, सो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,06,000। गॉट इट। और रेट जो है वो कितना है 2.5% पर आवर। गॉट इट। एंड टाइम क्या है 2 आवर। सो आपको क्या बताना है कि कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया की क्या बताना है, अमाउंट बताना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। ओके, सो सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 5,06,000 इंटू 1 प्लस रेट इज 2.5 अपॉन क्या हो जाएगा 100 और पावर n का मीनिंग क्या है 2। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2.5 है, डेसिमल जब यहाँ से आप रिमूव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और ये क्या बन जाएगा आपका 1000। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/40। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 41/40। पावर कितना आ जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 41/40, 41/40। ठीक है, कैंसिल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 531,616.25। ओके, सो बैक्टीरिया है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो आपको क्या बतानी थी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में हमने क्या किया था, जो डेसिमल में आया था हमारा आंसर उसको हमने क्या किया था, राउंड ऑफ किया था, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हमें निकालना था। तो जो वो आंसर आया था वो क्या था, अप्रोक्सीमेटली। तो वहां पे आपको क्या लिख देना, जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट में आपको डाल देना है अप्रोक्स। ठीक है, लगभग हमने इतना नंबर ऑफ जो पीपल थे वो फाइंड आउट किए हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बैक्टीरिया वो तो नहीं होगा, छोटा सा बैक्टीरिया, हाफ बैक्टीरिया होगा, वो क्या होगा, अपने आप में कंप्लीट होगा। सो यहाँ से अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो राउंड ऑफ करेंगे एंड तो ये 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज हमने रखा। सो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज 5,31,616। ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। गॉट इट। सो ये हमें फाइंड आउट करना था। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12 is, a scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. Okay. So क्या गिवन है कि हमने एक स्कूटर परचेज किया है एंड उसका जो प्राइस था वो कितना था 42,000
और इसकी जो वैल्यू है वो किस रेट से डेप्रिशिएटेड का मीनिंग क्या है कि उसकी वैल्यू क्या है, जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है वैल्यू, ठीक है। और वो जो डिक्रीज हो रही है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 8% पर एनम। तो हमें बताना है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे थे उसमें क्या था कि जो भी प्रिंसिपल था एंड देन हमें अमाउंट फाइंड आउट करना था, तो हर बार क्या कर रहा था वहां पे, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था वहां पे, ठीक है। जिस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है तब हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी थी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बैक्टीरिया में किया था, पॉपुलेशन में किया था, ठीक है। तो हर बार हम इंक्रीजिंग का देख रहे थे। तो वहां पे क्या था, जब हम अमाउंट अप्लाई कर रहे थे तो क्या था अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब इंक्रीजिंग की बात हो रही हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेप्रिशिएटेड, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं उसको डेली चला रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। गॉट इट। सो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, 42,000, ठीक है। एंड रेट आपको गिवन है 8% पर एनम, और जो आपका टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम क्या है, 1 ईयर। ओके, सो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ओनली द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन। गॉट इट। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर। सो गिवन क्या है, प्रिंसिपल इज 42,000, ओके, एंड रेट क्या गिवन है, दिस इज 8% पर एनम। टाइम कितना गिवन है, दिस इज 1 ईयर। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 42,000, 1 माइनस आर 8 अपॉन 100, n कितना हो जाएगा, 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन 25, 25 माइनस 2 अपॉन 25, ऐसे हम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 अपॉन 25। सो दिस इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू कितना है, दिस इज 23 अपॉन 25, पावर क्या है, 1 ही है, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, दिस इज इक्वल्स टू 25 से डिवाइड करते हैं, सो 710। ओके, सो ये 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 पे करके देखते हैं, नो ज्यादा हो जाएगा, 6 पे जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 150, 0 2 एंड 0, 8 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज 0। सो जब डिवाइड किया तो आंसर इज 1680। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो 168 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 24 2 कैरी 0 2 कैरी 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 3864 एंड 0। गॉट इट। सो ये क्या आ गई, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू 38,640। गॉट इट। सो आपको क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आफ्टर 1 ईयर। सो द वैल्यू ऑफ स्कूटर 38,640 रुपीज। सो आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की जो वैल्यू है वो देखो डिक्रीज हो गई है। स्टार्टिंग में कितना था प्राइस, 42,000, अभी कितना है 38,640। गॉट इट। फॉर्मूला आपको ध्यान से अप्लाई करना है। किस लिए ये हमने माइनस किस लिए लगाया, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएटेड जो गिवन था आपको, दैट मीन्स उसका जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। गॉट इट। इसलिए हमने ये माइनस यहाँ पे अप्लाई किया है। सो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, 7 to 12 क्वेश्चन किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क थ्रू माई कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you.